नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ में और हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये वो लोग हैं जो यूपी पुलिस परीक्षा देकर आए हैं। अभी जो परीक्षा यूपी में हुआ है, लेकिन ये मायूस चेहरे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको शंका है कि यूपी जो परीक्षा हुआ वो पेपर पहले से ही लीक हो गया। अब ये बेचारे मायूस और हताश निराश खड़े हैं। अब इनके हाथ कुछ भी लगा नहीं, क्योंकि जिस तरह से ये पेपर दिखा रहे हैं कि किस तरह से पीडीएफ के माध्यम से पहले ही पेपर लीक हो गया और जो लोग मेहनत कर रहे थे, जो महीनों महीनों पढ़ाई किए, उनके हाथ निराशा के सिवा कुछ भी नहीं लगा। हम जान लेते हैं इन लोगों से। भाई साहब, क्या आखिर आप लोग इतना स्ट्रगल किए, मेहनत किए और लास्ट में आप लोगों के हाथ में एक काला पेपर और सादा पेपर पहुंचा है, क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना है कि पूरी मेहनत 4 साल से मेहनत कर रहे हैं और पूरी मेहनत 1 घंटे में बर्बाद हो जाती है। पहले तो आप लोगों का एज खत्म हो गया था। हाँ, वो बढ़ाया सरकार ने उसके लिए भी हम लोग बहुत ज्यादा संघर्ष किए, तब जाके उसमें सफलता मिली। हाँ। हम लोग उस समय बहुत खुश हुए, चलो कम से कम सरकार ने हम लोगों की बात सुन ली। लेकिन उसके बाद अब 2 महीने जम के तैयारी की हम लोग। 17 सेकंड में हमारा पेपर था, गया है पेपर दे के वापस आ रहे हैं, तब तक देख रहे हैं कि पेपर लीक हो गया है। 2 घंटे तो उस खुशी को तो आंसू में तब्दील कर दिया सिस्टम ने। बदल गया, तुरंत बदल गया। पहले जैसे पेपर दे के निकला, मैं घर को फोन किया कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है और मैं कल से घर नहीं आऊंगा, अभी मैं फिजिकल की तैयारी करूंगा। 4 महीने से हम लोग घर नहीं जा पाए। 4 महीने से आप घर नहीं गए 4 महीने और लास्ट में ये पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो गया। लेकिन आप जो ये आरोप लगा रहे हैं, तो सरकार या विभाग कैसे इस चीज को मान ले कि आपका आरोप सत्य है? सरकार अगर नहीं मान रही तो जांच करे। हर एक कैंडिडेट के पास पेपर था, हर एक कैंडिडेट के पास, भले उसके पास अपनी शिफ्ट का नहीं था, दूसरी शिफ्ट का था। हम कह रहे हैं अगर आप इतना ज्यादा आपका सोशल मीडिया जो है आप एक्टिव रखते हैं देखने में, तो आप एक बार जांच करिए ना किसके किसके पास पेपर था उसके। लेकिन सेंटर बोर्ड पे इस तरह से चुस्त दुरुस्त सिस्टम था, इतने पुलिस तैनात थे, वहां पे एसएचओ तैनात थे, लगभग हर प्रशासन वहां पे तैयार था। कहीं से किसी को बाइक, मोटरसाइकिल, गाड़ी नहीं जाने दिया जा रहा था उस सेंटर बोर्ड से। पेपर नहीं हो रहा था सर। हाँ, कक्षा 10 का पेपर नहीं हो रहा था सर। किसी को उधर लिखना था, नकल लिखना था। हाँ। पूरी आंसर की पहले से वायरल हो गई। और सर अच्छा। मात्र 150 क्वेश्चन ये आंसर की लिखी है ना सर, ये पूरे आंसर लिख के वायरल हो गए। और मात्र रट्टी तो जाना है ABCD मतलब कौन सा क्वेश्चन है, उधर जाके उनको टिक मारना है सर। उधर थोड़ी ना ये था कि हम मोबाइल ले जा रहे हैं तो सर हम नकल कर रहे हैं। वो तो क्वेश्चन रटके गए हैं ना, तभी तो 150 में से सर 145 मार के आए हैं। तो फिर तो वो 150 में 145 सर 145, 148, 140 मार के अब आप आए लोगों हैं। का कितना हुआ? सर हम लोगों का सर 110 क्वेश्चन सही है, 115 क्वेश्चन सही है। तो आप लोग तो रेस से पहले बाहर हो गए। सर पहले ही हो चुके सर। 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है ना सर, हाँ। भंडारे की तरह बटा है सर। वो तो भंडारे की तरह। ये सोचो सर, सुबह सबके पास लगभग ऐसा कोई नहीं होगा सर, आप किसी भी गली में चले जाओ सर, हाँ। हर बच्चे के पास 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट की PDF डली होगी, जो सुबह आ चुकी होगी सर, हर बच्चे के पास होगी। तो अच्छा, ये कौन लोग हैं? सर पता नहीं कौन लोग हैं। हम तो ये चाहते हैं सर, अभी जब से योगी जी की सरकार है, हाँ। तब से यूपी के लिए ये सोचो मतलब 0 टॉलरेंस नीति अपनाई जाती है। अब भूमाफिया समाप्त है, सब कुछ समाप्त है। हाँ। और जब से सरकार आई है और तब से आप देखें, लेकिन नकल माफिया समाप्त क्यों नहीं हो रही सर? आप देखो ARO का एग्जाम, पटवारी का एग्जाम, UPSI एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो सर आप, कि लीक ना हुआ हो सर। अच्छा, आप लोग जो ये एग्जाम दिए, कितने लाख फॉर्म पड़े थे और कितना चार्जेस आप लोगों को देना पड़ेगा? सर 54 लाख फॉर्म पड़े थे। 54 लाख? हाँ सर, 400 रुपए फॉर्म का चार्ज था। हाँ। और 50 रुपए कंप्यूटर वाले का चार्ज था। हाँ। उसके बाद एक और फिर एडमिट कार्ड का चार्ज लगाओ। हम लोगों का अगर देखा जाए ना, हाँ। लाइब्रेरी का चार्ज लगाओ, मतलब एक में फॉर्म का सर ओनली सरकार के खाते में गए 400 रुपए सर। 400 रुपया? हाँ। और करीब 54 लाख फॉर्म पड़े। 54 लाख फॉर्म तो डले। इसका मतलब कि 2 अरब से यानी 2.5 अरब रुपया के आसपास ये फॉर्म सरकार के खजाने में गया और लास्ट में ये हाथ में है। क्या कहना चाहेंगे भैया? 250 अरब रुपया तो लगभग सरकार के खजाने में गया। सरकार के खजाने, आप क्या चाहते हैं? वो रुपया वापस करे सरकार आपको या क्या हम चाहते ये हैं? नहीं चाहते वापस न करे। सरकार का खर्चा लगता है पेपर कराने में। हाँ। मैं ये चाहता हूँ कि एग्जाम रद्द कर दे, दोबारा एग्जाम कराए। उसकी फीस दोबारा लेना चाहे ले सकता है वो, मतलब यूपी PRB जो बोर्ड है वो एग्जाम की फीस ले ले, दोबारा पेपर कराए। और ये जो पन्ना नहीं है, ये नकल माफियाओं का जो है सबूत है, लेकिन इसको सरकार अफवाह बता रही है। अफवाह बता रही है? अफवाह बता रही है कि पेपर लीक नहीं हो, सुचारू रूप से परीक्षा संपन्न कराई गई। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हमारे जैसे कई हैं, किसी को कोई डर में धमकाया गया है, वो घर से नहीं निकल रहा है। कोई धमकी मिल रही है? धमकी क्या मतलब प्रशासन से मिल रही है, या फिर जो है अफवाह बताई जा रही है, या कुछ लोग जो समर्थन में आ रहे हैं उनको अरेस्ट कर लिया जा रहा है। तो कोई भी अपना करियर एक भर्ती के चक्कर में बर्बाद नहीं करना चाहता ना, लेकिन फिर भी जो कहीं ना कहीं लोग डरे हुए हैं, कहीं ना डरे सहमे कि इसलिए आवाज नहीं उठा पा रहे। इसीलिए नहीं वरना उठा पा दर्द तकलीफ सबको है। डर सबको है। डरना उनको चाहिए जो नकल करा रहे हैं। हाँ। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है कि डर हम लोग रहे हैं कि हम लोगों के ऊपर कोई केस न दर्ज हो जाए। घर वाले डर रहे हैं कि फोन कर रहे हैं, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, एक भर्ती में तुम्हारा जिंदगी नहीं खत्म हो जाएगी, नहीं मिलेगी नौकरी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग अगर नहीं निकलेंगे तो आगे जो जितनी भर्तियां आने वाली हैं, हाँ। फिर
इसमें तो उनका और मनोबल बढ़ जाएगा, फिर वो चौड़े से कराएंगे पेपर लीक। लेकिन आप लोग री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसकी क्या गारंटी, जो सिस्टम आज नहीं नकल रोक पाया, कल को वो गारंटी कैसे है कि फिर से नहीं वो रुक सकता है? ये गारंटी कौन ले? मैं योगी जी से एक बात कहना चाहूंगा कि आप जिस तरह ये माफियाओं का सफाया किए हैं यूपी में, बहुत अच्छी बात है। उसी तरीके से एक बार ये जो पेपर के माफिया हैं, हाँ, इनका सफाया करा दीजिए बस। कोई दिक्कत नहीं है सरकार से, हम लोगों को सरकार से कोई परेशानी नहीं, बस एक बार हम लोगों का भी बात सुन लिया जाए थोड़ा सा बस। ठीक जी भाई साहब, क्या कहना है? कहना भैया यही है कि कितने दिन सालों से तैयारी किए भाई? 4 साल हो गए भैया। 4 साल। हाँ। और लास्ट में मलाई कोई और मार रहा है। कोई और मार रहा है। अगर यही 4 साल पैसा कमाए होते तो हम भी मलाई मार रहे होते, पर हम 4 साल मेहनत किए इसलिए आज यहाँ खड़े हैं। घंटों घंटे पढ़ाई की, और घंटों लास्ट में फायदा घंटे ये उनको मेरी हुआ आंखें देख रहे हैं, ये काले काले ऐसे नहीं हो गए, मेरी आंखें फूल गई, देख लो कैसा हो गया। ये सब पढ़ाई की वजह से। हम सोचे मेहनत करके ले लेंगे नौकरी, पर लगता है मेहनत। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? सर 10 से 12 घंटे से कम तो कभी नहीं हुआ एग्जाम टाइम पे। और लास्ट में मायूसी के सिवा कुछ भी हासिल कुछ नहीं हासिल हुआ। और क्या जैसे कहना चाहेंगे, इतना वो- दुरुस्त शासन प्रशासन उत्तर प्रदेश में चल रहा है, योगी जी इसकी हामी भी भरते हैं, लेकिन लास्ट में अंत में ये हो जा रहा है कि लाखों युवाओं के सपने आंसुओं में बदल जाते हैं। खुशी के जहां आंसू होने चाहिए वहां गम के आंसू हो जाते हैं। तो भैया कहना यही है, जैसे वो भर्ती बोर्ड मानना है कि ये सब फर्जी अफवाहें फैला रहे हैं। हाँ। अफवाह मान लो कुछ टीचर फैला देंगे, कुछ बच्चे फैला देंगे। जितना भी कैंडिडेट है यूपीपी का, हाँ। सिर्फ नकल वालों को छोड़ के हाँ। सारा कैंडिडेट झूठ बोल रहा है। क्या हर कैंडिडेट यही कह रहा है कि नकल हुई है। हाँ, 1-1 मिलियन नहीं 4-4 मिलियन तक ट्वीट हुई है। कल हमने देखा है, बहुत ट्वीट हुए और सब ट्वीट हटवा रहे हैं। जैसा कहते हैं कि क्या प्रूफ है, प्रूफ हम लोग लेके बैठे हैं। ये सिर्फ ये प्रूफ नहीं और बहुत प्रूफ है। कोई प्रूफ लेने आए, प्रूफ देने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो आगे की क्या रणनीति, अगर सरकार आपके, या सरकार ही कह लीजिए, या बोर्ड आपका बात नहीं मान रहा है और एग्जाम रद्द नहीं, आप एग्जाम रद्द की बात कर रहे हैं, एग्जाम रद्द भी नहीं होता और आपका री एग्जाम भी नहीं होता है, तो फिर आप लोगों को क्या क्या प्रयास है, क्या करने की कोशिश करेंगे? सही भैया, हम लोग शांतिपूर्ण धरना देंगे। हाँ। बाकी हम लोग उपद्रवी तो है नहीं। हाँ। पढ़ने लिखने वाले आराम से बैठेंगे, जब सुनेंगे तो। कुल मिला के बात ये है हाँ। कि एग्जाम होना चाहिए और थोड़ा सही से एग्जाम करवा लें, बस यही है। बस यही है। और ये एग्जाम होना चाहिए दोबारा, मतलब एग्जाम हो जाए, भर्ती फ्रेश तरीके से संपन्न कराई जाए, बस यही मैं चाहता हूँ। और जैसे सरकार कह रही है कि अफवाह है, तो ये जो 400 लोग पकड़े गए हैं, ये क्यों पकड़े गए हैं, ये काहे के लिए पकड़े गए हैं? अगर अफवाह है तो एक भी नहीं होना चाहिए ना कोई अपराधी, लेकिन 400 लोग पकड़े जाए तो इनको ये सरकार जवाब दे कि जो ये 400 लोग हैं ये काहे के लिए पकड़े गए हैं। ठीक जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस पेपर सिर्फ 1 शिफ्ट का लीक हुआ, 2 शिफ्ट का लीक हुआ। पेपर 4 शिफ्ट का लीक हुआ है। 4 शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है और पेपर रद्द 4 शिफ्ट का होना चाहिए। ये नहीं कि 1 शिफ्ट कर दिया तो सबके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। जो लड़के अगली बार देंगे एग्जाम, उनको तो 4 महीने एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, 3 महीने, वो तो फिर और अच्छा कर लेंगे स्कोर ना। हम लोग के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। पेपर सब रद्द होने चाहिए और पेपर सब लीक हुए हैं। 4 पेपर रद्द हो और फिर से परीक्षा हो। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ यूपी पुलिस परीक्षा देकर आने वाले, जो और हाथ में इनके निराशा के सिवा अभी कुछ नहीं लग रहा है। और यह जिस तरह से सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी जी से मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को रद्द किया जाए, दोबारा परीक्षा किया जाए, क्योंकि हम लोग लगातार कंटिन्यू कहीं ना कहीं मेहनत, 4 महीने से सालों की मेहनत है और हम लोग के हाथ में निराशा जो लोग रही, तो बड़ी तकलीफ हो रही है। इसलिए बोर्ड इसको एक बार फिर से संज्ञान ले और कहीं ना कहीं जो एग्जाम है उसमें जो ये माफिया लोग हैं, जो इसको घोटाला करते हैं, जो पहले से पेपर लीक करते हैं, इन पर सरकार का सख्त रुख होना चाहिए, ताकि ये युवाओं का जो भविष्य है वो बेकार ना जाए। ये जो मेहनत कर रहे हैं उसका इनको फल मिलना चाहिए।